प्री ओपनिंग में स्लाइटली गैप अप खुल रहा है और निफ्टी भी प्री ओपनिंग में स्लाइटली गैप अप ही खुल रहा है। तो इस प्री ओपनिंग को देख के मेरा व्यू पहले अभी रहेगा सेलिंग का, बिकॉज जब तक ये रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट क्रॉस नहीं करता, ये येलो लाइन 58,310, उससे पहले मैं मेरा बाइंग का प्लान नहीं रहेगा। और सेम निफ्टी में भी वही है, जब तक 26,000 को क्रॉस नहीं करेगा मार्केट, तब तक मुझे बाइंग नहीं करना इधर। तो प्री ओपनिंग का मार्केट देख के मुझे लग रहा है सेलिंग करना ही ठीक रहेगा, और मेरा सेलिंग साइड का व्यू है। तो वेट करते हैं मार्केट खुलने का, और इतने अच्छे से प्राइस सेक्शन पे एक एंट्री बनाया जाएगा। बैंक निफ्टी में मेरा पुट साइड पे एंट्री हुआ है 9:27 वाले कैंडल पे। इस रेड कैंडल पे मैं पुट साइड पे एंट्री हुआ है। टारगेट रहेगा 100 या 150 पॉइंट तक का टारगेट रहेगा स्पॉट चार्ट में। स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का रहेगा। और ट्रेड होल्ड करेंगे, अगर टारगेट आज होने से शायद अच्छा टारगेट भी मिल सकता है, तो अकॉर्डिंग टू मूवमेंट हम लोग टारगेट को होल्ड करेंगे। यानी से इनिशियल टारगेट रहेगा 100 से 150 पॉइंट का स्पॉट चार्ट में। बैंक निफ्टी में पुट साइड का ट्रेड बनाने के बाद मार्केट धीरे धीरे करके हमारे डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और प्रीमियम भी ठीक ठाक ही मूव हो रहा है। तो ये है मेरा पीएनएल जो यहाँ पे चल रहा है, 300-400 कुछ ऐसा चल रहा है अभी। तो आज तो परफेक्ट डे है कि हम लोग अपना एक टारगेट बड़ा कर सकते हैं। लेकिन अभी देखता हूँ मतलब मोमेंटम कैसा था, मोमेंटम के ऊपर बेस्ड रहेगा। मोमेंटम अच्छा रहेगा तो टारगेट बड़ा भी हो सकता है। फिलहाल जो इनिशियल टारगेट है 100 से 150 पॉइंट का, और अच्छा मार्केट मूवमेंट आया तो 200-220 तक का भी अपना टारगेट हो सकता है। तो मोमेंटम अच्छा रहेगा, उस हिसाब से हम लोग टारगेट बुकिंग करेंगे। तो वेट करते हैं स्टॉप लॉस से टारगेट के लिए। फिर मैं अपना पुट का सेट का ट्रेड अभी भी होल्ड है। तो देख सकते हैं मार्केट ने ज़्यादा नहीं, हम लोगों ने जहाँ पे ट्रेड बनाया था वहाँ से 70-70 पॉइंट्स तक का ही यहाँ पे मूवमेंट आया है। और इस 70 पॉइंट के मूवमेंट में अपना प्रीमियम ही ठीक ठाक ही चल रहा है, और ये PNL 400-500 ऐसा चल रहा है। तो यहाँ पे ट्रेड मैंने बनाया था कैंडल पे 927 पे। तो यहाँ से बनाने के बाद मार्केट यहाँ से एक प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस से एक अच्छा थोड़ा रिट्रेसमेंट लेके एक अच्छा बाइंग साइड का देखिए, फिर यहाँ से रिवर्स हो रहा है। तो इनिशियल जो मेरा स्टॉप लॉस था पहले 100 पॉइंट का, पहले 100 पॉइंट का जो इनिशियल स्टॉप लॉस था उसको छोटा करके मैंने अभी 70 पॉइंट का कर दिया है। एक्चुअली होता क्या है कि ये अच्छा खासा कंफर्म, ऑलमोस्ट कंफर्म ही ट्रेड है कि ये पुट साइड में ही जाना चाहिए। बट ऐसा हमेशा होता नहीं कि अगर आपका एनालिसिस आपको लग रहा है कि बहुत ही अच्छा है और ये पुट साइड में ही जाना चाहिए तो वो जाना ही चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। तो सर ट्रेडर मिस्टेक यही करते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि अगर चलिए मेटेरियल अच्छा है तो इसको पुट साइड में ही जाना चाहिए, भले ये यहाँ तक ही रिटेस्ट क्यों ना कर जाए, यहाँ तक ही रिटेस्ट क्यों ना कर जाए। वो लोग सोचते हैं कि आज तो पुट साइड में जाना चाहिए, तो ट्रेड होल्ड करके रखते हैं। मार्केट क्या होता है धीरे धीरे जाके कॉल साइड में ही चला जाता है। तो ऐसे चांसेस तो इसका 80% है कि पुट साइड में ही जाना चाहिए। लेकिन अगर मेरा स्टॉप लॉस अगर आसपास आता है 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो कि मेरा स्पॉट चार्ट में, तो मैं स्टॉप लॉस निकाल दूंगा। तो वही बात है कि जब मार्केट आपके रिवर्स में होना स्टार्ट हो जाए तो बस ट्रेड चाहे कितना भी कंफर्मेशन हो, चाहे 100% ही क्यों ना कंफर्मेशन हो, तो उसको भी स्टॉप लॉस बुक करना सीखना चाहिए। वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अदरवाइज फिर एक बार आप स्टॉप लॉस बुक करना सीख गए तो टारगेट तो आप बड़ा कर ही सकते हो, तो बहुत छोटा सा बात है। तो देखिए जो ट्रेड होल्ड करके रखा है मैंने, प्रीमियम में भी अच्छा मूवमेंट आ रहा है। तो वही है कि ट्राई करेंगे कि टारगेट थोड़ा बड़ा करने का, स्टॉप लॉस छोटा ही रखेंगे, स्टॉप लॉस अब बड़ा नहीं देंगे। आदमी करते हैं कि स्टॉप लॉस बड़ा करता है टारगेट छोटा करते हैं, रिवर्स करता है उल्टा। लेकिन हम लोग को वो नहीं करना, हम लोग को अपना टारगेट बड़ा करना है, स्टॉप लॉस छोटा रखना है। अगर जैसे जैसे मोमेंट अभी इधर में आता है मैं क्या करूँगा, स्टॉप लॉस छोटा करता रहूंगा, क्योंकि मुझे स्टॉप लॉस बड़ा नहीं देना है, टारगेट बड़ा करना है। तो वेट करेंगे, देखते हैं कहाँ तक हम लोग अपना टारगेट बुक कर पाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में मैंने जो पुट साइड का पोजीशन बनाया था उसमें मैं टारगेट अचीव हो गया। उस पर मैंने 155 पॉइंट्स का स्पॉट चार्ट में टारगेट अचीव किया। और मेरा एग्जिट हुआ है आपका ये 10-10-18 वाले कैंडल पे। 10-18 के कैंडल पे मैं 10-19 के कैंडल 18-19 के कैंडल पे मेरा एग्जिट हुआ है। और एक्चुअली मैं चाहता था टारगेट और बड़ा कर सकता था, लेकिन हुआ कि ये अच्छा एक फ्लो में निकल गया। वो तो एक प्लस पॉइंट था कि एक फ्लो में निकल गया। दूसरा कि क्या हुआ कि निफ्टी भी अपना हैंड टू हैंड डे लो ब्रेक किया। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा डे लो ब्रेक हो गया, एक अच्छा मोमेंटम है। तो निफ्टी में भी एक अच्छा डे लो मोमेंटम के साथ ब्रेक हो गया। तो जाना तो इसको ओवरऑल इसको फॉलो ही करना है, थर्डी मोमेंटम करना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि डे लो ब्रेक करने के बाद कभी कभी रिट्रेसमेंट भी मार देता है। तो रिट्रेसमेंट करके जाएगा तो अपना क्या जो भी प्रॉफिट दिख रहा था मेरा, तो मैंने उससे बुक कर लिया। तो ये आप देख सकते हैं कि आज जो मैंने अपना जो PNL है मेरा 1737, ये मैंने प्रॉफिट बुक किया है। तो टारगेट चाहने के लिए तो और बड़ा कर सकता था मैं, 50 या 100 पॉइंट्स और बड़ा कर सकता था, लेकिन ये क्या होगा तब रिट्रेसमेंट करके जाएगा। तो इसमें भी एक ही साथ लो क्लियर हो रहे हैं, और निफ्टी में भी डे लो एक ही साथ क्लियर हो गया। तो देख रहे हैं ये जंप जो आ रहा है, ये जो ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो इससे अपना प्रीमियम थोड़ा कम हो जाता है। ये प्रीमियम का चार्ट है, देखिए प्रीमियम का चार्ट मैंने यहाँ पे बुक किया, यहाँ पे थोड़ा रिटेशन मारा, ये रिटेशन मार के ही जाएगा। उसमें मैंने सोचा जब एक फ्लो में जा रहा है बैंक निफ्टी, तो उसी में बुक कर लेना ठीक रहेगा। तो आज मैंने जो बुक किया है वो 1737 मैंने प्रॉफिट बुक किया। तो यही था आज का ट्रेड।
चलिए ट्रेड का लॉजिक डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मोमेंटम अभी अच्छा हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, अपना तो टारगेट बुक हो गया, ज़्यादा लालच करे फायदा नहीं। तो आज का ट्रेड का लॉजिक यही था। आज का ट्रेड का लॉजिक बहुत ही सिंपल था। जैसे प्री मार्केट में, प्री ओपनिंग मार्केट में मैंने एनालिसिस किया था कि कल क्या हुआ कि अच्छा खासा गैप अप करके एक अच्छा बाई साइड में मूवमेंट देके एक अच्छा खासा रिजेक्शन आ गया। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ कि एक अच्छा खासा रिजेक्शन आया। तो मैंने प्लान किया था, ये जो मैंने लाइन मार्क करके रखा है येलो वाला 58,310 का, तो ये था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अच्छा सेलिंग हुआ, एक रिट्रेसमेंट हुआ, फिर यहाँ से सेलिंग हुआ। तो यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हैं, यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हैं, इनको तो हमें टारगेट नहीं करना था, बिकॉज कल देख सकते हैं गैप अप होने के बाद, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट अपसाइड ऊपर मोमेंटम दे दिया। तो आज भी कहीं ना कहीं चार्ट भी वैसा रिपीट हो रहा था कि गैप अप देने के बाद थोड़ा सेलिंग आके तो रिटेलर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज एक बाई साइड का मोमेंटम आएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, बिकॉज ऑलरेडी कल ऐसा हो चुका है कि गैप अप के साथ मार्केट थोड़ा सेलिंग में आके ऊपर चला गया। तो आज ऐसा होगा नहीं कि आज भी गैप अप खुला कि थोड़ा सेलिंग आके फिर ऊपर चला जाए। तो उसी चार्ट रिपीटिंग साइकोलॉजी को यूज करते हुए, और यहाँ पे भी सेलर्स का स्टॉप लॉस था, तो जब तक कि सेलर स्टेप नहीं होंगे तो भी मैं यहाँ पे बाई नहीं करता। अगर बाइंग करना ही होता तो बैंक निफ्टी को 58,310 के ऊपर खुलना होता तो मैं बाई करता। अगर इस रेजिस्टेंस के नीचे खुल रहा है तो मेरा प्लान सिमिलर था कि मुझे सेलिंग साइड ही जाना है, बिकॉज यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हैं और यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हैं ये ऑलरेडी अच्छे सेलर्स है और अच्छे डिस्टेंस में है, और मार्केट ऑलरेडी अभी एक अप ट्रेंड में है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट में एक नॉन स्टॉप रैली यहाँ से हुआ है। तो ये जितना रिट्रेसमेंट करेगा, जितना नीचे मिलेगा, मतलब जितना सेलिंग आएगा इधर में, तो बायर्स को लगेगा कि चलो इतना रिट्रेसमेंट हो रहा है, हम लोग को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो बाई करना चाहिए। तो बाई करना चाहिए, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, ट्रैप है। अगर बायर्स को बाई करने का मार्केट टाइम दे रहा है या कंफर्टेबल पोजीशन दे रहा है, तो बायर्स को ट्रैप करने के लिए दे रहा है। तो यही साइकोलॉजी यूज करते हुए कि सेलर्स को टारगेट नहीं करना है क्योंकि रेजिस्टेंस के नीचे खुल रहा है, और जितना नीचे मिलेगा, जितना ही नीचे सेलिंग में जाएगा, तो बायर्स को लगेगा कि ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है वो लोग को बाई करने के लिए, और वो लोग ट्रैप होते जाएंगे। तो यही साइकोलॉजी के साथ मैंने एक सेलिंग साइड का ट्रेड बनाया था, जिसमें मेरा टारगेट अचीव हो गया। ट्रेड मैंने बनाया था 28 पे, 928 पे एग्जिट किया 10-19, मतलब विद इन 1 आवर मेरा ट्रेड बुक हो गया। तो ये था आज का ट्रेड का लॉजिक, ये था आज का ट्रेड का लॉजिक में जो मैंने आपसे डिस्कस किया। थैंक यू।